हाँ तो बच्चों अभी तक अपन ने देखा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दो केसेस मेजरली, जिसके अंदर एक केस था एल्कीन्स का, दूसरा था बच्चों उस केस के अंदर अपन ने बात करी कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर और दूसरा ग्रुप OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, या उसका कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीन, हाइड्रोजन एंड सब्स्टिट्यूटेड ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से बच्चों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मैंने अभी तक इन सब केसेस में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो कॉमन था, एक सिंगल पाई बॉन्ड था और पाई बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, ये अपन देख रहे थे। ऐसा ही एक केस और है बच्चों एजो, अपन सब जानते हैं एजो क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक फ्री वैलेंसी और इसका लॉन पेयर, और एक फ्री वैलेंसी और इसका लॉन पेयर। ठीक है बच्चों, तो यहां भी बहुत आराम से आप समझ पा रहे होंगे एजो ग्रुप में या कुछ भी लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ हो, ये जीआई शो करेगा हमेशा, क्योंकि रीजन क्या है बच्चों देखिएगा, यहां ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और मैंने आपको क्या बोला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो दोनों एंड है, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप हैं। यहां पर जैसे ये एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है और एक लॉन पेयर है, दोनों स्पीसीज अलग अलग, यहां पर एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका एक यहां लॉन पेयर, दोनों अलग अलग है। तो दोनों एंड पर लगे हुए दोनों ग्रुप अलग है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका जीआई शो करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई इश्यू है ही नहीं, क्योंकि लॉन पेयर एक ही होगा, इसके अलावा एक जो भी चाहे हाइड्रोजन लगा हुआ हो यहां पर और चाहे CH3 लगा हुआ हो, इस एनी केस ये आपका जीआई शो करेगा। तो इसमें कोई बड़ा मोटी भारी बात नहीं। चलिए बच्चों अगला अपन बात करते हैं केस नंबर 4। टोटल 8 केसेस हैं बच्चों जो अपन यहां डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बताना है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, 4th केस में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है साइक्लो एल्केन, साइक्लोएल्केन्स के अंदर, और यहां पर साइक्लोएल्केन मैंने बोला है बच्चों, तो साइक्लोएल्केन के अंदर किस तरीके से होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अपन जानते हैं कि जो रिंग होती है उसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकता एंगल स्ट्रेन के कारण। जैसे मैं कोई भी एक रिंग लूं, ये रिंग है, तो इसके अंदर जो एंगल ऑफ था उसके कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा रिंग के कारण। और यहां पर मैंने एल्केन बोला तो कोई सा भी एटम ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, sp3, ये भी sp3 कार्बन है मेरा, ध्यान से समझना, ये भी sp3 कार्बन है। ठीक है, तो मेरी कंडीशन क्या है कि कोई भी साइक्लोएल्केन की रिंग है और उसके ऊपर कोई भी दो, चाहे कंसेक्यूटिव हो चाहे एक ड्रॉप करके हो, दो sp3 कार्बन है, और दो sp3 कार्बन है, कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है बच्चों 4, तो दो तो इस रिंग ने पूरी कर दी, 1 2, इसका मतलब 2 फ्री वैलेंसीज होगी। ऐसे इस पर भी 2 फ्री वैलेंसीज होगी, इस पर भी 2 फ्री वैलेंसीज होगी। ये दोनों फ्री वैलेंसीज किसी भी 2 कार्बन पर अलग अलग होनी चाहिए। जैसे यहां पर H और Cl है, तो चलो ये एक एंड तो ओके, ऐसे कोई दूसरा एंड चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, यहां पर मान लीजिए H और Cl है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये आपका जीआई शो करेगा। तो यहां कंडीशन क्या है, साइक्लो में साइक्लो स्ट्रक्चर के कारण जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कोई भी 2 sp3 कार्बन पर, sp3 कार्बन है और साइक्लो स्ट्रक्चर है, तो देखो sp3 बोलते ही 2 वैलेंसी तो रिंग नहीं पूरी करती, तो उसके बाद 2 वैलेंसी फ्री बचेगी। वो जो दोनों वैलेंसी फ्री बची बच्चों, बहुत क्लियरली सुन लीजिएगा, उन दोनों वैलेंसी से जुड़े हुए ग्रुप दिस वन एंड दिस वन, एक कार्बन पर दोनों अलग हो गए, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, ऐसे ही चाहे इनमें से चाहे इसमें से कोई एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। क्लियर, तो ये जीआई शो करेगा। इसमें एक्चुअली बच्चों होता क्या है थोड़ा सा बता दूं, वैसे मैं आगे आपको इसके जब टाइप्स बताऊंगा सिस ट्रांस सिन एंटी तो और क्लियरली बताऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, चाहे 3 की रिंग हो चाहे 4 की रिंग हो, जैसे मैंने ये 4 की रिंग ली,
ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, रिंग sp3 कार्बन है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में हो ही नहीं सकता, नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए इन दो एटम को मैं टारगेट करूं, ठीक है, या इन दो एटम को टारगेट करूं, 1 और 3 को मैं टारगेट करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, रिंग अगर मेरी प्लेन में आ गई, ठीक है, तो जो इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स होंगे, चूंकि स्टेरिक एंट्रेंस एक चीज होती है कि स्टेरिक एंट्रेंस का मतलब क्राउडिंग। अब सोचो आप प्लेन में अगर रिंग आ गई और इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप भी प्लेन में आ गए, मान लीजिए यहां CH3 ग्रुप है और यहां कोई एथिल ग्रुप है, तो ये रिंग के कारण 3D में अरेंजमेंट और जो ये जो इससे जुड़े हुए फ्री ग्रुप्स हैं, ये अगर सारे एक ही प्लेन में आ गए तो क्या होगा, इनमें वंडरवॉल रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है, स्टेरिक एंट्रेंस होगा। इसलिए बच्चों होता क्या है, अगर रिंग आपकी प्लेन में आ गई तो रिंग से जुड़े हुए दोनों ग्रुप है, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड चला जाएगा, एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, रिंग प्लेन में रहेगी, एक लंबवत ऊपर की ओर, एक लंबवत नीचे की ओर। इस कंडीशन में ये एक दूसरे से, ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 90 डिग्री पर हो, बट ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में रिंग है, उससे ऊपर की तरफ एक हो जाएगा और नीचे की तरफ दूसरा ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा, इससे अपन मैक्सिमम एंगल पर इनको रख सकते हैं। जैसे ये प्लेन के अंदर रिंग है और यहीं पर मैंने एक ग्रुप रखा, दूसरा ग्रुप यहीं पर रखा, तो सारा एक ही प्लेन में आएगा, इनके बीच का एंगल कम रहेगा। अगर मैं यहां प्लेन पर रिंग रखूं और एक परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ग्रुप रखूं, एक CH3 पर जो लगे हुए दोनों जो फ्री ग्रुप्स हैं, एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा, तो स्टेरिकली ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए बच्चों क्या, रिंग अगर प्लेन में है तो इससे जुड़े हुए, चाहे यहां sp3 चाहिए, ये sp3 है, इनमें से एक एक ग्रुप ऊपर की तरफ होगा और एक एक नीचे की तरफ होगा। ऐसा मोर स्टेबल स्टीरियो अरेंजमेंट के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, इसलिए फिर हम सेम ग्रुप के आधार पर सिस और ट्रांस बोल देते हैं। सेम ग्रुप ऊपर की तरफ है तो अपन बोल देते हैं सिस है, और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ ट्रांस बोल देते हैं। ज्योमेट्रिकल की पहचान सिस ट्रांस से होती है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ समझिएगा बात को आप। तो मैंने आपको बोला कि जैसे ये आपकी रिंग है, रिंग में मान लेता हूं प्लेन में है, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप हैं वो दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। जैसे यहां H है और यह ड्यूटेरियम है, यहां पर Cl है और यहां पर आपका Br है। तो ये एक sp3 जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं और ये एक दूसरा sp3 कार्बन है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं। रिंग को भूल जाओ, रिंग तो सिर्फ हमारी ये जो एरिया है ये मुझे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। इतना जो एरिया है, ये एरिया जिसको बॉक्स में मैंने बंद किया है, ये मेरे को RR प्रोवाइड कर रहा है। तो RR का एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, इस एंड से जुड़ा हुआ जो sp3 कार्बन है, इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, और दूसरा जो ये sp3 कार्बन है, इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए। ऐसा होगा तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ऐसा नहीं होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। कैसे शो करेगा वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए देखते हैं और एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, मेरे पास ये एक कंपाउंड है, चाहे साइक्लो के अंदर चाहे साइक्लोहेक्सेन हो, चाहे साइक्लोब्यूटेन हो, चाहे साइक्लोपेंटेन हो, 8 मेंबर से छोटी रिंग होनी चाहिए बच्चों, तब तक वो पलटी खा के प्लेन नहीं छोड़ेगी आपकी। ये प्लेन के अंदर कोई भी 2 sp3 कार्बन पकड़ ली, जैसे यहां पर मैंने लगा दिए, एक पर CH3 और एक पर हाइड्रोजन, और बच्चों एक पर मैंने इस पर लगा दिया CH3 और दूसरा नहीं दिखाया, तो जो नहीं रिप्रेजेंट किया वैलेंसी पूरी करने के लिए आप हाइड्रोजन तो लगाओगे, तो ये भी आपका ओके है कि देखो ये एक sp3 कार्बन है, जरूरी नहीं है अगल बगल वाला हो। ठीक है, ये एक sp3 कार्बन है, ये एक दूसरा sp3 कार्बन, रिंग का कोई भी sp3 कार्बन, ठीक है, इस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग, इस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग, तो इसका मतलब ये आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है, और ये मॉलिक्यूल जो आपका है ये आपका GI शो करेगा। इसको बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। अब देखिएगा, इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है बच्चों कि जैसे ये है मेरे पास, सिक्स की रिंग है और ये है,
और यहां पर बच्चों ये एक दे दिया आपको और दूसरा यहां पर ये दे दिया। अब आपसे पूछा कि ये GI शो करेगा कि नहीं शो करेगा। तो देखो बच्चों, ये कार्बन कौन सा है? 1 2 3 डबल बॉन्ड नहीं है। ये मेरा जो कार्बन है बच्चों sp3 कार्बन होगा, आप सभी जानते हैं। और इसके ऊपर ये जो आपको दिया है बॉन्ड नोटेशन से एक फ्री वैलेंसी दे दी, मतलब यहां पर तो CH3 है और एक वैलेंसी इसने करी, 1 2 और ये 3, चौथी नहीं शो करी। तो अपने को पता ही है चौथी वैलेंसी कौन पूरी करेगा, या हाइड्रोजन तो ही। तो इस एक sp3 कार्बन पर तो दोनों OH, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। दूसरा, इस पर देखो कुछ नहीं दिया तो मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इस पर कुछ नहीं दिया मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, इस पर कुछ नहीं दिया मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब देखो ये कार्बन sp2 है, तो sp2 पर 2 ग्रुप हो ही नहीं सकते बच्चों। कैसे? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3। जबकि मैंने क्या बोला, साइक्लो में आपको सिंपल दिमाग लगाना है, 2 sp3 कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अब इससे तो एक ही ग्रुप जुड़ सकता है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप जुड़ ही नहीं सकता। ये रिंग के अंदर आया हुआ दूसरा तो वैलेंसी 3। ऐसे ये वाला जो कार्बन है इसमें 1 2 तीसरी वैलेंसी रिंग के कारण पूरी होगी। मैं कह रहा हूं रिंग के अलावा 2 फ्री वैलेंसी होनी चाहिए। तो यहां 1 2 3 पूरी होगी, चौथा ये मैथिल ग्रुप लगा हुआ है। इसके अलावा यहां में और कोई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि sp3 कार्बन नहीं है, ये कौन सा है? sp2। तो इस पर ग्रुप हम 2 डिफरेंट बाहर की तरफ लगा ही नहीं सकते। इसलिए बच्चों इसके अंदर ग्रुप 2 लगे हुए ही नहीं है। मैंने कहा 2 ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, 2 लग ही नहीं सकते तो डिफरेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं आता। इसका मतलब साइक्लो के अंदर आपको sp3 कार्बन देखना बेटा, और उस पर लगे हुए 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। sp2 पर 2 ग्रुप लग ही नहीं सकते। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अभी कई सारे एग्जांपल अपन इकट्ठे करेंगे, फिर इसमें से कोई सा भी केस लग सकता है, अपने को दोबारा चेक करना होगा। देखिए बच्चों, जैसे मैंने ये बनाया, ये है आपका, और मैंने इसके अंदर ये बनाया, और बच्चों ये दिया। आपसे पूछो GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर आप बोलोगे ये sp2 है, उसको चेक नहीं करना। ये कौन सा है? sp3 और ये sp3। इस पर दोनों कुछ नहीं दिखाया तो क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका मतलब ये GI शो नहीं करेगा, क्योंकि 4 कार्बन में से 2 कार्बन तो कैसे हैं? sp2। उसको मुझे नहीं देखना, कौन से को देखना है? sp3 और sp3 को। और sp3 वाले पर लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। तो ये GI शो नहीं करेगा, नहीं शो करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर बनाई और इस पर ये ऐसा है, तो बोलो ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? ये डबल बॉन्ड है। तो देखिएगा बच्चों, क्या इस कार्बन sp3 कार्बन पर ये एक तो कार्बन है, यहां कुछ नहीं बताया तो मतलब हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के ऊपर तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, 2 डिफरेंट ग्रुप है बच्चों। लेकिन बच्चों इसके अलावा यहां पर दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ये sp2 है, ये sp2 है। इसके अलावा ये 2 sp3 कार्बन और थे, लेकिन दोनों पर कोई ग्रुप डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब ये आपका GI शो नहीं करेगा। मैंने कहा 2 कार्बन मिनिमम होने चाहिए ऐसे, जिनसे जुड़े हुए बाहर की तरफ जो ग्रुप है वो सेम ग्रुप होने चाहिए। चलिए बच्चों, तो ये थी बात साइक्लो स्ट्रक्चर की। ठीक है, साइक्लो स्ट्रक्चर के अंदर आपने वेरियस टाइप के एग्जांपल्स देखे। अब देखिएगा बच्चों, अगला जो केस अपन ले रहे हैं, अभी तक आपने टोटल 4 केस मोटे मोटे तौर पर देखे, एल्कीन्स, ऑक्सीन्स और ऑक्सीन से जुड़े हुए कंपाउंड, एजो और साइक्लो एल्कीन्स। ठीक है, अगला जो मैं आपको केस बता रहा हूं 5th नंबर का केस, इसको बच्चा बोलते हैं क्यूमुलिन, या इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इन, या इसको बोलते हैं सक्सेसिव पॉलीइन्स, क्यूमुलेटिव एलीन्स, क्यूमुलेटिव इन या क्यूमुलिन। मतलब सिंपल बच्चों इसमें ये होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और बिना गैप के कई सारे होंगे। ये एक इन अगर आपने एक छोड़ के बनाया तो ये क्यूमुलिन नहीं है।
लेकिन यहां भी अगर डबल बॉन्ड है, कंजुगेटिव डबल बॉन्ड है, कम से कम 2 होने चाहिए। एक तो बात तो सिंपल एल्कीन हो गया, 1 2 2 3, तो ये आपका क्यूमुलिन है। ऐसे कंपाउंड्स को क्यूमुलिन बोला है। और ऐसे कंपाउंड जीआई कब शो करेंगे और कब नहीं करेंगे, बहुत क्लियरली सुन लीजिएगा, क्लियर बात सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। क्यूमुलिन में क्या होता है बच्चों, क्यूमुलिन में अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, क्यूमुलिन में 2 संभावनाएं होगी, एक तो टोटल जो पाई बॉन्ड है इवन है, और एक आपके पास ऑड पाई बॉन्ड है। उन दोनों की जो सिचुएशन है पहले वो समझ लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो वो जीआई शो करेगा, क्योंकि जीआई की जो कंडीशन नंबर 3 है क्या, कि जो आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला एंड है, इस एंड से जुड़े हुए जो 2 ग्रुप इस तरफ और 2 ग्रुप सेम प्लेन में होने चाहिए। वो पॉसिबिलिटी केवल ऑड पाई बॉन्ड युक्त क्यूमुलिन में ही आएगा, इवन में नहीं। कैसे, समझिएगा कैसे। जैसे मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां पर कितने कंजुगेटिव पाई बॉन्ड हुए, 2 पाई बॉन्ड कितने हुए बच्चों, 2 हुए, 1 और 2, तो आपके पास क्या है, इवन है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, इसको बहुत अच्छे से अपन बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन लेके कर सकते हैं। जब भी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, इवन पाई बॉन्ड, तो ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। कैसा होगा, नॉन प्लेनर, मतलब इसमें क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये तो पूरा मॉलिक्यूल ग्रुप लीनियर हो गया। इसके अंदर एक कार्बन के हाइड्रोजन इस प्लेन में होंगे बोर्ड वाले में, तो जो तीसरे नंबर वाला कार्बन है, इसके हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन परपेंडिकुलर अपवर्ड आता है और एक हाइड्रोजन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आता है। तो देखो इसमें हुआ क्या, ऐसा अपन बॉन्डिंग में समझते हैं। अब समझिए बच्चों, आपको इतना ध्यान रखना है कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है, और ऑड नंबर हो तो प्लेनर होता है। ये 1 और 2 इवन है। इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, दिक्कत क्या आई, जीआई शो करने में। जीआई के लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने बोला ये देखो ग्रुप तो मैं डिफरेंट कर दूंगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, इससे जुड़े हुए ग्रुप और इससे जुड़े हुए ग्रुप वो तो डिफरेंट कर देंगे, बट ये जो ग्रुप है 1 2 इस एंड पर, 3 और 4, क्योंकि यहां तक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है आपका, ये तो पूरा, ये इसके टर्मिनल एंड्स हुए, क्योंकि यहां तक तो लगातार पाई बॉन्ड है, और जब तक पाई बॉन्ड रहेगा लगातार पाई बॉन्ड रहेगा तो मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर पाएगा, फिक्स रिजिड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इससे जुड़े हुए जो ग्रुप है 1 2 3 4 सेम प्लेन में होने चाहिए। और मैं बोल रहा हूं जब इवन पाई बॉन्ड होता है तो ये वाला पोर्शन और लास्ट में ये वाला पोर्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये दोनों, मैं यूं बोलूं बच्चों, ऐसे है तो इधर वाले दोनों ऐसे होंगे, ये अगर ऐसे है तो इधर वाले कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब ये प्लेन में, जैसे ही मैं बोलूं कार्बन कार्बन CH, तो इस वाला कैसे होगा, CH और CH, यानी ये जो CH2 ग्रुप है इधर वाला, इसमें ये हाइड्रोजन परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, लेकिन ये वाला है इस बॉन्ड के प्लेन में ही होगा। ऐसा ऑलवेज होगा, और इसको अपन हाइब्रिडाइजेशन से बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर, कहने का मतलब अगर ये XY प्लेन में है तो ये वाला ग्रुप जो है XZ ग्रुप प्लेन में होगा। अब XY तो ये हो गया, तो XZ ये हो गया। तो अपनी जो तीसरी कंडीशन थी कि चारों ग्रुप 1 2 3 4, वो टर्मिनल जो ग्रुप्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, और वह ऐसा तब पॉसिबल नहीं होगा जब आपका इवन पाई बॉन्ड हो। कौन सा पाई बॉन्ड हो, इवन पाई बॉन्ड हो। अगर ऑड पाई बॉन्ड हो तो आप वापस कर पाएंगे। ऑड में क्या होगा देखिएगा, दूसरी कंडीशन मैंने बोला, अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास ऐसा है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये आपके पास क्या है, ऑड पाई बॉन्ड 1 2 3।
आपके पास जो पाई बॉन्ड है, कंटिन्यूस पाई बॉन्ड जिसको क्यूमुलिन अपन ने बोला या क्यूमुलेटिव ईन्स बोला, इसमें ऑड पाई बॉन्ड है और ऑड पाई बॉन्ड के अंदर ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होगा। ऐसा अपन हाइब्रिडाइजेशन से बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाते। प्लेनर होगा, प्लेनर इन द सेंस सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इसमें इससे जुड़े हुए ग्रुप CH और इससे जुड़े हुए ग्रुप इसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये, अगर ये मेरे पास XY प्लेन में है इतना ग्रुप, तो ये कंफर्म है ये भी XY में होगा। ये अगर YZ में है तो ये भी YZ में होगा, मतलब ये U प्लेन में है तो ये भी प्लेन में होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर होगा। यानी मुझे ये चारों ग्रुप, दो इधर वाले और दो इधर वाले, ये आपके सेम प्लेन में मिलेंगे। तो चेक करने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये तो कंडीशन है ही। प्लस आपका मॉलिक्यूल का इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, प्ले। तो जीआई कब शो करेगा, अब देखिए ये जो कम्युलेटिव पाई बॉन्ड है 1 2 3, इस क्यूमुलिन के लिए मैं अगर कंडीशन पर्टिकुलरली इसके लिए डिजाइन करूं तो कंसेक्यूटिव जो पाई बॉन्ड्स है विषम संख्या में होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, और जो जहां से आपके पाई बॉन्ड्स स्टार्ट हुए ये दोनों एंड हो गए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एंड, क्यूमुलिन के दोनों एंड्स, दोनों एंड पर जो कार्बन है उस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और विषम संख्या में है तो प्लेनर तो हो ही जाएगा। तो ऑड पाई बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो ये और ये प्लेन सेम में आ जाएगा, जो हमारी जीआई की एक कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाएगी। एक कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, चारों ग्रुप सेम प्लेन में, आपस में डिफरेंट होने चाहिए, क्लियर। और पाई बॉन्ड है बहुत सारे लगातार तो उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, अब अपन बात करते हैं कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। कौन जीआई शो करेगा, देखिए चेक करते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये है एक, यहां पर H और Cl और यहां पर H और या मैथिल, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले ये क्युमुलेटिव एलीन है आपका, कंसेक्यूटिव एलीन है, यहां पर 1 2 3 तीन आपके कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये क्यूमुलिन है और क्यूमुलिन में 3 है तो ऑड है तो ये आपका प्लेनर है, नॉन प्लेनर नहीं है, मॉलिक्यूल प्लेनर है। इसका मतलब ये हुआ ये और ये सेम प्लेन में आपका आएगा, क्लियर। आगे बढ़ते देखिएगा, अब इस एंड पर ये जो कार्बन है इससे जुड़े हुए दोनों डिफरेंट, और इस एंड पर जो कार्बन है इससे जुड़े हुए दोनों डिफरेंट, तो ये और ये डिफरेंट है, और डिफरेंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जीआई शो करेगा, ऑड है। अब अगला एग्जांपल बोलूं, फॉलो के अगला एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं बोलूं कार्बन कार्बन ये है और इस पर जुड़े हुए ग्रुप यहां H है और यहां ड्यूटेरियम है और यहां पर ये है और यहां पर ये है, ऐसा अगर आपको रिप्रेजेंट किया है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4, बात यही खत्म हो गई कि ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड भले ही डिफरेंट है, या मेथिल एथिल है या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, ये दोनों एंड सेम प्लेन में नहीं है, तो जीआई की एक कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अब अलग है कि डिफरेंट है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये यहां पर जो 4 है इवन नंबर आ गया, क्यूमुलिन में इवन नंबर है तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लेनर ही नहीं होगा, ये चारों एंड इधर वाले 2 और इधर वाले 2 प्लेन में ही नहीं होंगे, तो आपका वो जीआई शो नहीं करेगा, क्लियर बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये बात थी क्यूमुलिन की। बच्चों ऐसा ही एक सिमिलर केस और होता है क्या, स्पाइरो कंपाउंड, ऐसा ही एक केस और होता है अगला, ये आपका था 5th आई थिंक, नेक्स्ट स्पाइरो कंपाउंड।
बच्चों आप आईपीसी पढ़ चुके हो तो आई होप कि आप स्पाइरो और बाई साइक्लो में डिफरेंस समझते होंगे। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं बच्चों, अगर एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग है और वो साइक्लिक रिंग आपस में एक सिंगल कार्बन से एडजॉइनिंग है, जुड़ी हुई है, तो इसको अपन बोलते हैं स्पाइरो। चाहे सेम हो चाहे दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट हो। और बच्चों अगर दो रिंग आपस में दो अलग अलग रिंग्स कार्बन से अटैच्ड है, ये जैसे ये रिंग और ये रिंग, दो कार्बन इनमें कॉमन है, इनमें ओबेनिस्ट कार्बन कितना दोनों रिंग का? एक। इसमें कॉमन कार्बन कितना है? दो। तो ऐसी जो रिंग है उसको अपन बोलते हैं बाईसाइक्लो। ठीक है बच्चों, बाई अगर एक से ज्यादा कार्बन से दो रिंग आपस में ज्वाइन है तो उसको बोलते हैं बाईसाइक्लो, चाहे दो से हो तीन से हो। और एक ही सिंगल कार्बन से अगर आपकी दोनों रिंग आपस में ज्वाइन है तो इसको अपन बोलते हैं स्पाइरो। जैसे बोलूं मैं, जैसे बच्चों मैं बोलूं कि ये मेरी एक रिंग है, तो अब देखिएगा ये मैं मानूं कि ये एक मेरी अलग रिंग है जिसको मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये दूसरे कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये एक अलग रिंग है। ठीक है, और ये आपस में कितने कार्बन से, इनके बीच में कॉमन कार्बन कितना है? 1, 2 और 3। इसका मतलब ये आपका क्या है? बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर कोई कंपाउंड ऐसा है तो ये आपका क्या है? ये बच्चों स्पाइरो है। क्लियर? तो स्पाइरो में दो रिंग्स 1 और 2 ये आपस में एक ही कार्बन से जुड़ी होती है, और बाईसाइक्लो में एक से ज्यादा कार्बन से जुड़ी हुई, आइदर 2, 3, 4 जितने भी कार्बन से, लेकिन एक से ज्यादा कार्बन से जुड़ी होती है। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं फिलहाल जो जीआई शो करते हैं उन कंपाउंड्स की, और वो मेरे हैं स्पाइरो कंपाउंड। तो देखिएगा स्पाइरो के अंदर भी जो थीम है वो क्यूमिलीन जैसी है। क्यों है ये आप समझ लीजिएगा। जैसे बच्चों मेरे पास ये एक क्यूमिलीन है, ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर ये जो दो फ्री वैलेंसीज है, यहां पर H और Cl है और यहां H और Cl है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये जो दोनों दो रिंग है 1 और 2, ये ऑड नंबर है, इवन है बच्चों। तो ये जो कंपाउंड के जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं दिस और दिस, ये क्या हो जाएंगे? अगर ये इवन है तो ये डिफरेंट प्लेन में होगा। कैसे होगा समझाता हूं अभी। ये डिफर प्लेन में पाया जाएगा और जीआई शो नहीं करेगा, और डिफर प्लेन में है तो जीआई शो नहीं करेगा। अगर इवन आपकी रिंग्स हैं तो स्पाइरो की इवन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई। क्यों बच्चों? देखो एक चीज होती है त्रिविम प्रतिबाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। उसमें क्या होता है कि कंपाउंड में जो भी जुड़े हुए बल्कि ग्रुप्स हैं वो यथासंभव एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पर या मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते हैं। अब देखना बच्चों, अब मेरे पास अगर ये दो ही ग्रुप है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक रिंग इस प्लेन में रहेगी, ठीक है, और दूसरी रिंग इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगी। क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन में रहने से यहां जितने भी एटम है इधर ज्यादा 3D में अरेंजमेंट इनको मिल गया, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड डाउनवर्ड रह जाएंगे, और इस वाले एटम यहां इस प्लेन में आराम से फैल जाएंगे। अगर मैं इनको दोनों को मैं मान लूं कि ये दोनों एक प्लेन में क्यों नहीं रह जाती, तो देखो ये इसके जो एटम्स है और इसके एटम्स है क्या आपस में क्या आ गए? पास पास आ गए, तो इनके सींग भिड़ेंगे, रिपल्सन होगा। इसके बजाय ये यूं आ जाए तो क्या होगा? इसके एटम तो यहां आराम से फैल सकते हैं चौड़े होकर के, और बच्चों इसके एटम्स ये इस प्लेन में आराम से चौड़े होकर फैल सकते हैं। तो जब दो ही रिंग अपने को रखनी है, मुझे जीआई हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंपाउंड सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। तो एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है, दो ही है, तो ये ऐसे रहेगी। अब मान लो तीसरी और आ गई, ये यूं है, दूसरी यहां है, तो तीसरी बच्चों ऑटोमेटिकली वापस यहीं आएगी ना। तो यूं दो नहीं रहेगी, एक यूं
तीसरी जैसे आएगी वापस यूं आएगी, क्योंकि उस तीसरी को इस दूसरी से मैक्सिमम एंगल से लेना है। तो जब दो ही है तो यूं रहेगी, जैसे तीसरी आएगी तो ये यूं है और अगली वाली यूं आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, अब देखिएगा ये जो मेरे पास कंपाउंड आया तो इसमें दो ही रिंग है, तो एक प्लेन में होगी एक परपेंडिकुलर होगी, तो मॉलिक्यूल का इससे जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो तो क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसका हिस्सा इसमें आ जाएगा। तो ये दो ग्रुप तो इस प्लेन में आ जाएंगे और दूसरे वाले के दो इस प्लेन में आ जाएंगे, तो मेरे जो दोनों एंड्स हैं वो सेम प्लेन में नहीं आए। इसको मैं अगर 3D के हिसाब से बच्चों अरेंज करूं तो ऐसे लिखूंगा ना, कैसे अरेंज करूंगा, इसको मैं ऐसे अरेंज करूंगा कि ये मेरी जो रिंग है मान लीजिए इस प्लेन में है और ये दोनों हाइड्रोजन इस प्लेन में हैं, H और Cl, अगली वाली परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर अपवर्ड, और ये दो कार्बन ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। तो ये जो मेरे पास ग्रुप होगा इसमें ये हाइड्रोजन परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो ये मेरे पास हाइड्रोजन जो होगा दूसरा जो Cl है ये डाउनवर्ड है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये H और Cl इस प्लेन में है और दूसरा वाला H और Cl परपेंडिकुलर प्लेन है। तो ये जो चारों ग्रुप्स हुए जिनसे मुझे मतलब है इससे और इससे, ये क्या हो जाएंगे आपस में अलग अलग प्लेन में। तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल फंडा समझने के लिए, जैसे तीन आएंगे बच्चों, देखो एक दो, तब तो एक ऐसे हो गया, तीन आएंगे ऐसा, अगला ऐसा, वापस अगला ऐसा। तो पहले और तीसरे से मतलब मुझे, क्योंकि फ्री एंड पर जो दो CH लगेंगे उससे मतलब है। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं बच्चों, देखिएगा अगर बच्चों मेरे पास ऐसा है एक, ऐसा है, और देखिए बच्चों यहां पर H और Cl है, यहां पर H और Cl है, और मुझसे पूछा है GISO करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों क्या है, 1 2 3 ऑड नंबर है, तो क्या होगा, पहले वाला मान लीजिए यूं है, बीच वाला यूं है, तीसरा वापस यूं आ जाएगा। तो पहला और तीसरा जिससे मेरे ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सेम प्लेन में आ जाएंगे, सेम प्लेन में आ जाएंगे ये और ये, क्योंकि बीच वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है जो स्टेरिक रोटेशन होता है, जो मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वो इतना एरिया हो गया। इसके जो एंड्स हैं, इसके जो बच्चों एंड्स हैं, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, इस पे जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, H और Cl डिफरेंट होने चाहिए, H और Cl, और वो सेम प्लेन में होने चाहिए। अब प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे इसके लिए मैंने समझा दिया आपको, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा वापस ऐसे। तो जब ऑड नंबर होंगे तो पहला और तीसरा सेम प्लेन में आ जाएंगे। मान लीजिए फोर्थ है तो ऐसे ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा वापस ऐसे आ जाएगा, तो पहला और फोर्थ अपोजिट प्लेन रहेगी। फिफ्थ है तो क्या होगा, ये ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, और पांचवा वापस ऐसे आ जाएगा। तो जब भी ऑड होंगे तो पहला और आखिरी वापस सेम प्लेन में आ जाएंगे, पहला और आखिरी सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो पहले से दो ग्रुप और आखिरी से दो ग्रुप, बीच में मुझे मतलब नहीं कौन किस प्लेन में है ना, तो वो सेम प्लेन में आ जाएंगे और मेरा सेम प्लेन आ जाएगा, और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो रिंग के कारण हो गया, ठीक है, प्लेन में है कि नहीं है वो ऑड इवन से चेक कर लो, और दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं ये आप वैसे चेक कर लो। सेम वैसे ही कम्युनिन की तरह, कम्युनिन में अपने को डबल बॉन्ड गिनने होते हैं, अगर डबल बॉन्ड ऑड है इसमें हमारे को स्पाइरो रिंग्स गिननी होती है, स्पाइरो रिंग्स ऑड है तो मॉलिक्यूल के जो दोनों एंड्स हैं सेम प्लेन में है, इवन है तो मॉलिक्यूल के दोनों प्लेन्स अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। सेम तरीके से चेक करना है, ऑड है चाहे कम्युनिन की बात हो और चाहे इसकी बात, ऑड है बच्चों तो क्या है आपका प्लेन में है दोनों लास्ट के एंड, और अगर इवन है तो आपका प्लेन में नहीं है, और प्लेन में नहीं है तो आप बाकी वाली कंडीशन अलग अलग वाली अपने को चेक नहीं करनी। अब देखिए बच्चों आपसे मैं बोलूं ये कंपाउंड GISO करेगा कि नहीं करेगा, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको चेक करना है बच्चों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मैंने ये एक स्पाइरो रिंग लगाई, ये दो लगाई, आप अभी तक बच्चों अपन ने जो केसेस देखे कि किस कंडीशन में GISO करेगा, किस तरीके से GISO नहीं करेगा, 6 केसेस देखे, उन पर कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन में एक ही चीज आपको ध्यान में देनी है कि जो कंडीशन अपन ने पढ़ी, 3 कंडीशन, प्लेनर, दोनों ग्रुप डिफरेंट,
और फर्स्ट और लास्ट जो थे उस पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। चलिए एक एक एग्जांपल में आपको बताएंगे कौन सा किस केस का एग्जांपल है और साथ में अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा। वन बाय वन सारे एग्जांपल बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल फर्स्ट मेंशन है, आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है इसके अलॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, पहला केस एल्कीन के अलॉन्ग, और ये जो एल्कीन से जुड़ा हुआ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एक एंड है, इस पर एक CH3 लगा हुआ है और दूसरा जो लगा हुआ है H, इसको मैं अलग से यूं रिप्रेजेंट कर दूं तो भी एक ही बात होगी। तो देखिएगा H दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इधर भी H और CH3 दोनों ग्रुप डिफरेंट है। एक लगा हुआ है आपका H और बच्चों दूसरा लगा हुआ CH3, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है और एक ही एल्कीन है तो ये प्लेनर होगा और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, इसका मतलब ये आपका जीआई शो करेगा। राइट से टिक है, इसका मतलब शो करेगा। ये देखिए ये एक सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है तो प्लेनर होगा कंफर्म, एक बात। दूसरी बात ये कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दो चीज कंफर्म होगी, सिर्फ दो अलग अलग ग्रुप देखने, H और CH3, यहां से एक H लगा हुआ है एक CH3 लगा हुआ है, दोनों डिफरेंट है इस कार्बन पे। इस पे देखिएगा एक CH3 दूसरा भी CH3, दोनों पे डिफरेंट होना चाहिए, यहां सेम है, इसका मतलब ये जीआई नहीं शो करेगा। अगला देखिएगा बच्चों, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके अलॉन्ग एक हाइड्रोजन है एक एथिल है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, इसका मतलब दोनों क्या है डिफरेंट है, तो ये जीआई शो करेगा। बहुत सिंपल तरीका है। अगला देखिएगा आपके पास एग्जांपल फोर्थ, यहां पर आप देखिए ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं बच्चों इसको। यहां पर एक Cl एक Br3 दोनों अलग है, इस पर एक H और एक Cl दोनों अलग है, तो ये ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इस पर एक लगा हुआ हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम, अलग अलग है, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम। मैंने कहा था आइसोटोप हो तो भी उनको अलग अलग कंसिडर करना है, लॉन पेयर हो तो भी अलग कंसिडर करना है, तो ये जीआई शो करेगा। अगला देखिए बच्चों, ये सब एल्कीन के एग्जांपल थे। अगला आपके पास एग्जांपल है ऑक्सीन। ऑक्सीन में देखिए जो नाइट्रोजन है और ये डबल बॉन्ड है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहाँ पर। इस नाइट्रोजन पे ऑलवेज अलग होंगे, ये एक लॉन पेयर एक OH अलग है, लेकिन इस कार्बन पर देखिएगा दोनों CH3 है, ये शो नहीं करेगा। पीछे भी अपन ने एग्जांपल देखा। आगे बढ़िए देखिएगा नेक्स्ट, यहां पर भी देखिएगा क्या है, ये लॉन पेयर OH अलग है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर एथिल लगा हुआ और मेथिल लगा हुआ, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये जीआई शो करेगा। ये देखिए अगला एग्जांपल एजो है ना, एजो में मैंने बोला आपके पास ये एक लॉन पेयर होगा, तो इस पर एक नहीं लिखा तो आप कार्बन की नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करोगे 1 2 3, एक लॉन पेयर नाइट्रोजन पे होगा। यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है एक नाइट्रोजन है, अलग अलग है, यहाँ पर एक लॉन पेयर और एक फिनाइल ग्रुप है, शो करेगा। ये जो ऑलवेज शो करता है बच्चों, ये भी जीआई शो करेगा। अगला एग्जांपल देखिए, अगले एग्जांपल में आपके पास साइक्लोएल्केन्स है। साइक्लोएल्केन्स में मैंने बोला कि दो, हर एक के लिए कंडीशन ढंग समझने की बात है, दो sp3 कार्बन होने चाहिए और उस पर दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, कम से कम दो sp3 पूरी रिंग में से जुड़े हुए दो sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिससे दो ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हों। जैसे इसमें बात करें बच्चों, तो देखो एक मैंने ये कार्बन सेलेक्ट किया, एक ये सेलेक्ट किया, इस पर एक Cl लगा हुआ है, 1 2 3 वैलेंसी, तो चौथी वैलेंसी नो डाउट हाइड्रोजन से पूरी होगी। एक Cl एक और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, वैलेंसी आप पूरी कर लेंगे। तो देखो ये एक sp3 कार्बन है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 sp3 कार्बन है, इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा। फिर से रिंग का केस है, देखिए ये एक sp3 कार्बन है, इसके अलावा देखो जिसपे नहीं दिखा इस पे अपने आप पता है दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो सेम ही है। इसमें देखिए एक Br है एक H है, डिफरेंट है, इसमें दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन इसके ऊपर क्या है दोनों Cl है, तो
तो मेरे पास सिर्फ ये एक कार्बन ऐसा है जिस पर दो ग्रुप डिफरेंट है, मुझे दो चाहिए मिनिमम sp3 कार्बन, तो इसका मतलब ये जी-आइसो नहीं करेगा। अगला देखिएगा, अगला देखिए एग्जांपल नंबर 11 में क्या है देखिएगा बच्चों, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर, दो जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर दो जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो अपन दोनों जगह चेक करेंगे, किसी भी एक जगह जीआई हो गया तो जी-आइसो कर देगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, अपन यहां देखते हैं ये वाला केस, तो देखिए ये इस जगह से लेके यहां तक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इससे जुड़े हुए दो ग्रुप मैथिल है, सेम आगे, हालांकि इधर अलग ग्रुप लगा हुआ है, एक और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन पर तो दोनों अलग थे, लेकिन इस कार्बन में दोनों सेम आ गए, तो इस वाले सेंटर के अलोंग जी-आइसो नहीं करेगा। दूसरे वाले के अलोंग ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसमें एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, इसके यहां तक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, तो इससे जुड़े हुए ये दोनों मैथिल मैथिल है, सेम आ गए। यहां पर ये ग्रुप है और हाइड्रोजन है, एक एंड पर जरूर डिफरेंट है लेकिन दूसरे एंड पर सेम है, तो इस पर भी सेम आ गए, उस पर भी सेम आ गए, तो दोनों ही डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ये क्यूमुलिन नहीं है बच्चों, ये ऐसा है, ऐसा है, तो ये क्यूमुलेट में कंजुगेटिव पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो इसके अलोंग रोटेट हो जाएगा, तो इसके अलोंग अपने को अलग चेक करना है, इसके अलोंग दो अलग चेक करना है। दो स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे, दो जगह जीआई की संभावना थी, लेकिन दोनों जगह पर अपन अलग अलग जीआई की संभावना का टटोला, दोनों ही कंडीशन में फेल हो गए, तो ये जी-आइसो नहीं करेंगे। अगला चेक करते हैं बच्चों, अगले में देखिएगा क्या है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता दूं क्या है। देखिएगा यहां कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन। सबसे पहली बात तो ये क्यूमुलिन नहीं है, क्लियर बच्चों। अब देखिए यहां पर अपन तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर की संभावना, तीन जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, 1 2 3, तीनों जगह अपन चेक करेंगे। यहां चेक करें बच्चों, तो देखिए इस कार्बन पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, ये तो फेल हो गया। हालांकि इसके दूसरे एंड पर एक कार्बन है, यहां पर जो एक कार्बन है, इससे एक तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये तो ओके था, बट दूसरे वाले एंड पर, क्योंकि दोनों एंड पर स्टीरियोजेनिक सेंटर के दोनों एंड पर सेम डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। दूसरा देखिए ये स्टीरियोजेनिक सेंटर बन सकता है कि नहीं, ये चक्र है, इसके अंदर देखिए ये एक ही है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस पर एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये वाला जो है वो आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है जिसके अलोंग अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब उसका एक एग्जांपल जीआई भी है, जी-आइसो कर सकते हैं, ये जी-आइसो करेगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। लास्ट वाले को चेक करें बच्चों, यहां पर क्या है, H और H दोनों सेम आ गए, तो ये या इसके अलोंग जीआई शो नहीं करेगा, इसके अलोंग जीआई नहीं शो करेगा, इसके अलोंग जीआई शो करेगा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ तीन जगह ऐसे थे जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी, तीन में से कितनी जगह आपको जीआई बनने की संभावना मिली, एक जगह, तो इस कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हुआ, एक, और ये जीआई एक भी जगह जीआई है, तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा ये जीआई शो करता है। अगला देखिएगा, ये देखिएगा साइक्लो स्ट्रक्चर है, साइक्लो में ये एक sp3 कार्बन है, इस पर ये मैथिल और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों ग्रुप अलग है, और इस पर देखिए एक मैथिल और एक हाइड्रोजन है, ये दोनों ग्रुप अलग है। दो sp3 कार्बन होने चाहिए जिस पर दो डिफरेंट ग्रुप हो, जी-आइसो करेगा साइक्लो के अंदर, बिल्कुल ये जी-आइसो करेगा। अगला देखिए, ये आपका क्या है, ये क्यूमुलिन है, कंजुगेटिव पाई बॉन्ड्स है। क्यूमुलिन में अपने को विषम संख्या में पाई बॉन्ड चाहिए प्लेनर करने के लिए, पहली कंडीशन, बाकी चीजें बाद में चेक करेंगे। 1 2 3 4, 4 का मतलब इवन का मतलब नॉन प्लेनर, फिनिश, जी-आइसो नहीं करेगा, ये मैं देखूंगा ही नहीं ग्रुप सेम है कि नहीं, जी-आइसो नहीं करेगा। सबसे पहली बात है ये इवन नहीं होना चाहिए, क्यूमुलिन में या स्पाइरो में कंजुगेटिव जो है ये डबल बॉन्ड्स इवन नहीं होने चाहिए, क्लियर। अगला देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15, 1 2 3 क्यूमुलिन है और ऑड है,
3 कंटिन्यूस पाई बॉन्ड है, ऑड है, इसका मतलब प्लेनर तो है, पहली कंडीशन। ओके, अब अपने को दोनों जो एंड्स है, ये पूरा एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेटिव पाई बॉन्ड है। जब तक लगातार पाई बॉन्ड होते हैं तो उसको एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक एक ही ग्रुप है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगातार है, बीच में फ्री रोटेशन नहीं है, तो एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसका एक एंड ये रहा, इस पर लगा हुआ मेथिल एथिल अलग अलग है, दूसरा एंड ये रहा, और इसके अंदर एंड पर आपको रिंग आ जाए तो मैंने क्या बोला था, आप चलिए इसके अलावा इसके अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन, इसके अंदर कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो रिंग के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले, अलग अलग ग्रुप आ गए। इसका मतलब है कि यहां पर भी डिफरेंट ग्रुप है, यहां पर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप, देखो इधर चले, यहाँ कार्बन है, इसमें यहाँ ऑक्सीजन है, डिफरेंट है। इसका मतलब यहां भी डिफरेंट है और यहां भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। अगला देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, ये क्यूमिलीन है, 1 2 3 ऑड है, 3 का मतलब ऑड है, ऑड है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेनर है, पहली कंडीशन पार है। इसमें H और Cl अलग अलग है। यहां देखिए कार्बन और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, कार्बन और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, सेम डिस्टेंस पे दोनों से ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा हुआ है भाई, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और फिर O आ गया, दोनों के लिए कॉमन है ऑक्सीजन। इसका मतलब इस तरफ दोनों ग्रुप सेम हो गए, इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। अगला केस बचा 17, इसमें आपको पता है 2 रिंग है और दोनों रिंग एक कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये स्पाइरो का केस हो गया। दोनों रिंग आपस में एक कार्बन जुड़ी हुई, स्पाइरो है तो भी सेम बात, पहले ऑड इवन देखना है। 1 2 1 और 2 रिंग है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये इवन है, और इवन है तो ये नॉन प्लेनर है, यानी एक रिंग ऐसे होगी दूसरी ऐसी होगी, तो अपन इसके अंदर जीआई चेक नहीं कर सकते, तो ये जीआई नहीं शो करेगा। अगला देखिए बच्चों, ये है बच्चों, ये भी स्पाइरो है, 1 2 3 रिंग है, तो ऑड है, ऑड का मतलब प्लेनर है। कौन सा प्लेनर है, ये फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों एक ही प्लेन में आएगी, और अपने को लास्ट एंड से ही मतलब है। अब इससे जुड़े हुए जो ग्रुप है, यहां पर देखिए क्या है, H और, अब देखिएगा इसमें अपन चेक करें, ये और ये क्लियर, तो आप चेक करें, ये दोनों सेम प्लेन में, यहां इसके अलावा अपन बात कर लें तो क्या होगा, यहां से ये दोनों, ये हिस्सा फर्स्ट और लास्ट हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम प्लेन में होंगे। मैंने बोला कि ये ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। तो देखिएगा अब क्या है, पहली और तीसरी रिंग को देखें तो यहां पर देखो इस कार्बन से जुड़े हुए, ये मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसके अलोंग मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर मानूं, ठीक है। किसी भी साइक्लो स्ट्रक्चर के अलोंग स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है, क्योंकि साइक्लो के अंदर फ्री रोटेशन नहीं होता। तो यहां से देखिएगा 1 कार्बन या ऑक्सीजन, इससे जुड़े हुए ग्रुप दोनों डिफरेंट है, इसमें यहां स्टीरियोजेनिक सेंटर का एंड है, तो ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। अगले में देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा बच्चों 1 2 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ ऑड है, ऑड स्पाइरो रिंग से प्लेनर है, प्लेनर का मतलब पहली और तीसरी रिंग है वो सेम प्लेन में है, और लास्ट के दोनों एंड, इधर वाला एंड और इधर वाला एंड मुझे सेम जगह चाहिए, और ये मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यहां पर मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो इससे जुड़े हुए कार्बन की बात करता हूं, ग्रुप की बात करता हूं, यहां पर कार्बन और O सेम दूरी पर जाने पर सेम ग्रुप आ रहा है, सेम दूरी पर जाने पर सेम ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब क्या है, प्लेनर तो था लेकिन दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वो वाली बात नहीं है, और ये जीआई नहीं शो करेगा। इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर उसकी स्ट्रक्चर को देख के अपन बता सकते हैं कि वो जीआई शो करेगा या जीआई नहीं शो करेगा।